भी लास्ट आधे घंटे में क्या हुआ कि मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, इतनी बड़ी गिरावट दिखा दी। अब देखो यार, ये जो कैंडल है ना दोस्तों, ये कैंडल देखो 23,800 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था 3 बजे के आसपास। लेकिन 3:25 होते होते दोस्तों मार्केट यहाँ पर उसने 23,500 का लो तोड़ दिया, 23,486 का लो लगाया। अब देखो यार, इसके देख के तो इन्वेस्टर जो है वो डर गया, उनको लग रहा है कि कोई पैनिक बटन दब चुका है। देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट सुबह से वीक थी, मार्केट सुबह दोस्तों 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊं तो ये देखो, ये सुबह ट्रेडिंग है जो 24,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद दोबारा भी अटेम्प्ट कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों गिरावट शुरू हो गई सुबह। यहाँ गिरावट शुरू हुई जैसे ही इसने कल का जो लो तोड़ा, और देखो गिरने की बात अलग है कि उसके बाद मार्केट गिरती रही, लेकिन जो आधे घंटे की ये लास्ट की कैंडल है ना दोस्तों, इसने एक पैनिक जो है क्रिएट कर दिया। अब देखो, इन्वेस्टर्स हैं जो कि घबरा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ आधे घंटे में कि भाई इतनी मार्केट गिर गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे 6 रीजन की बात करूंगा जो कि मार्केट गिरने का रीजन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलो डिस्कस करते हैं वो 6 रीजन जिसकी वजह से ये मार्केट में लास्ट के 25 मिनट में पैनिक क्रिएट हुआ। यार देखो, सबसे पहला रीजन जो है वो है यूएस ईरान के बीच में जो जो पीस डील चल रही है दोस्तों, उसकी अनसर्टेनिटी। देखो, अभी हालांकि इन दोनों के बीच में सीज फायर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हमले करने की न्यूज आ रही है, और यहाँ से कोई भी जो फाइनल जो है वो निकल के नहीं आ रहा। हालांकि इनके बीच में बातचीत चल रही है, ना तो यहाँ से कोई कंफर्मेशन आ रही है ईरान की तरफ से, ना कि यहाँ पे जो यूएस की तरफ से कंफर्मेशन आ रही है कि डील कोई फाइनल हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर जो है इन्वेस्टर थोड़े से कोशियस हो गए हैं, और क्योंकि कल सैटरडे संडे भी है, मार्केट बंद है और मंथ का जो एंड चल रहा है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, और ये एक पहला रीजन है जहां पे कि जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। देखो, दूसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों जो कि है एफआईआईज की जो कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। आज आपको पता है दोस्तों, एफआईआईज ने 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर की सेलिंग करी है। इतनी बड़ी सेलिंग कर रही है, देखो ये रुक ही नहीं रही है। हालांकि देखो, क्रूड ऑयल प्राइस में थोड़ी सी गिरावट आई है जो कि पॉजिटिव साइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एफआईआईज की सेलिंग है दोस्तों, उसकी वजह से जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि एफआईआईज की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू अभी तक चल रही है। देखो, तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो कि टेक्निकली रीजन है, क्योंकि देखो 24,000 क्या है, 24,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एक जो साइकोलॉजिकल जो है दोस्तों वो यहाँ पर नंबर है। देखो, 24,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, 2-3 दिन से उसके आसपास ट्रेड कर रही है, लेकिन उस 24,000 के रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रही है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर दोस्तों जब लगा कि मार्केट यहाँ से पार नहीं कर रही, तो यहाँ से क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और जैसे ही कल का लो टूटा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। देखो यार, चौथा जो रीजन है वो है वीकर मानसून कंसर्न। देखो, आईएमडी ने जो मानसून फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड किया है, और इसकी वजह से दोस्तों अगर रेनफॉल वीक रहती है तो इन्फ्लेशन और जो रूरल में डिमांड है दोस्तों उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा। और दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे देश में इस समय कंट्री में महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और सारी जो जरूरत की चीजें हैं दोस्तों वो डेली बेसिस की उसके भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो दोस्तों जो रूरल डिमांड है उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा, और आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर हमारी मोस्टली इकोनॉमी जो है वो रूरल के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अब जो फिफ्थ रीजन है दोस्तों वो है इंडिया विक्स का जो है स्पाइक होना। देखो, इंडिया विक्स काफी टाइम से जो है स्टेबल चल रहा था, काफी हाई लगाने के बाद उसके बाद स्टेबल चल रहा था, लेकिन आज इंडिया विक्स में दोस्तों 6% बढ़ा, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट में फियर और वोलेटिलिटी अब तेजी से बढ़ रही है, दोबारा से मार्केट जो है पैनिक की तरफ जा रही है। और देखो, अगर हमें आखिरी रीजन की बात करूं दोस्तों वो है एमएसआईसी की रीबैलेंसिंग। देखो यार, ये देखो एमएसआईसी की रीबैलेंसिंग, मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि यहाँ पर जो हमें लास्ट के जो आधे घंटे में हमें पैनिक देखने को मिला। देखो, इसमें क्या होता है कि जब रीबैलेंसिंग होती है दोस्तों, वहां पर देखो एमएसआईसी पहले है क्या। देखो, एमएसआईसी एक जो है स्टॉक इंडेक्स है जो कि यहाँ पर हर महीने रीबैलेंसिंग होती है। कुछ जो शेयर्स होते हैं वो बाहर होते हैं, और वहां पर कुछ जो होते हैं वो बाय किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग जो है वो की बढ़ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज जो रीबैलेंसिंग हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी जो है ये महीना भी क्लोज हो चुका है, मई मंथ का, और जो है ये अपना जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था आज का, अगर आप जून का लगा लोगे, कल 2 दिन मार्केट बंद है, और इसके बीच में अगर कुछ डिसीजन आ जाता है, कुछ भी अगर ऐसी कॉल आ जाती है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि देखो
जो एमएसआईसी की जो रीबैलेंसिंग है वो तो होनी थी, लेकिन उसकी वजह से दोस्तों जो मार्केट के अंदर है वो प्रेशर हमें देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि वहां पर जो रीबैलेंसिंग हुई है दोस्तों, वहां पर जो है जैसे कि दूसरी पार्टी कोई होती है तो दोस्तों उसको जो एब्जॉर्व कर लेती है सेलिंग को। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो जो सेलिंग हुई है वो वहां पर उतनी ऑब्जर्व नहीं हुई, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है 20-25 मिनट का जो लास्ट का जो ओवर था वो दोस्तों काफी पैनिक भरा रहा। अब दोस्तों ये जो 6 रीजन थे मैंने आपके सामने डिस्कस किया, मुझे लग रहा है कि मोस्टली यही रीजन है जिसकी वजह से मार्केट आज गिरा। देखो क्योंकि अब मार्केट जो है सैटरडे संडे है, मार्केट में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, किस तरह की न्यूज आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो अब दोस्तों अगर मैं क्लोजिंग की बात तो करूं तो देखो यार, जो निफ्टी है वो 359 पॉइंट गिर के जो 23,547 पे बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करूं वो 1092 पॉइंट टूट के जो है वो क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी भी दोस्तों वहां पे भी हमें स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिला है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो दोस्तों वो भी वीक रहा है, जहां पे गिरने वाले शेयर ज्यादा हैं और बढ़ने वाले शेयर्स काफी कम है। अगले हफ्ते दोस्तों अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो देखो 23,500 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो और कमजोरी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों 23,300 और 23,400 का जो ये जोन अगर ये टूटेगा दोस्तों, तो उसके बाद हमें वापिस से मार्केट 22,000 के लेवल पे भी जाती हुई दिख सकती है। तो देखो यार, अब इसके बीच में 2 दिन में अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है, अगर बायर्स एक्टिव होते हैं तो हो सकता है दोबारा से हम 24,000 का लेवल को अटेम्प्ट करें, और अगर वहां पर ब्रेकआउट देता है तो रिकवरी मूवमेंट भी आ सकता है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि ये क्या सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक है या फिर मार्केट के बीच में एक बड़ा करेक्शन शुरू हो चुका है? तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। डेली मार्केट अपडेट के लिए दोस्तों शेयर मार्केट ज्ञानशाला को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।